सावन के आखिरी सोमवार को मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मिनी ब्लॉग। सो आप सभी को मेरी तरफ से सावन के आखिरी सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरे हर सोमवार के मिनी ब्लॉग में देखा होगा कि मैं सुबह सुबह भगवान जी के लिए फूल तोड़ने खेतों की तरफ आती हूँ। तो आज सुबह मैं आई थी खेतों में और कुछ ही समय मैंने इतने सारे फूलों को तोड़कर इकट्ठा कर लिया था। इकट्ठा करते ही मैं आ चुकी थी घर पे और घर का मैंने सारा काम खत्म कर लिया था। अब बारी आती है मेरे नहाने की। तो बिना देरी के मैंने फटाफट से नहा लिया था और प्रॉपर रेडी होकर आ गई थी पूजा पाठ करने के लिए। बिना देरी के मैंने सावन के आखिरी सोमवार की बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा की और भगवान से ये कहा कि अपना आशीर्वाद हमेशा मुझे बना रखना। पूजा करने के बाद मेरे साथ में कुछ ऐसा हो जाएगा ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। यानी कि पूजा पाठ करने के बाद जैसे मैं घर का सारा काम खत्म किया, देखा तो दीदी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। तो बिना देरी के मैंने अपने कपड़े चेंज किए, दीदी भी रेडी हो चुकी थी एंड बाबू को रेडी करके मैं निकल चुकी थी दीदी की दवा करवाने के लिए। दीदी के बुखार आने का रीजन था ये कि मौसम बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, यानी कभी धूप होती है, कभी बारिश होती है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती है और इस मौसम के बुखार ना बहुत ज्यादा पेनफुली होते हैं। दीदी को तो इतना ज्यादा बुखार था ना मैं आपको क्या ही बताऊं। दीदी की दवा करवाने के लिए जैसे हम लोग घर से बाहर निकले, बहुत लोगों ने हमें एक सलाह दी कि ऐसे बुखार की दवा सरकारी अस्पताल में बहुत ही अच्छी मिलती है। तो बिना देरी के दीदी को लेके पहुंच चुकी थी मैं अस्पताल में। इससे पहले तो यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने अपना नंबर लगाया जो कि 1 घंटे बाद है। 1 घंटे बाद हम लोगों ने अपनी पर्ची कटवाई। पर्ची कटवाने के बाद फिर हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया जिन्होंने कहा कि इनका करवाना है ब्लड टेस्ट करवाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने रूम ढूंढा। रूम मिलने के बाद अब हम लोग वहाँ पे नंबर लगा खड़े हो चुके थे। फाइनली हमारा नंबर आ चुका था और नंबर आते आते यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। टेस्ट करवाने के बाद हमें मालूम चला कि दीदी को टाइफाइड की दवा लेने के बाद में हम लोग आ चुके थे घर पे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज मेरा सोमवार का व्रत था तो मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी। थोड़ी देर आराम करना मुझे इतना भारी पड़ जाएगा ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। यानी कि मैं सोई थी 1 बजे और शाम को उठी 5 बजे, यानी कि मैंने पूरे 4-5 घंटे की नींद ली थी। और इतने सारी नींद लेने के बाद मैं रेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो बिना देरी के मैंने फटाफट से मुंह धुला। मुंह धुलने के बाद मैंने लगाया आटा और बनाई भगवान जी के लिए बहुत सारी पूड़ी, क्योंकि मुझे लगाना है आज भगवान जी को भोग। तो कुछ ही समय मैंने टेढ़ी मेढ़ी करके सारी पूड़ी को बना के रेडी कर दिया था। अब बारी आ जाती है पूजा करने की। सबसे पहले हम लोग अपने इस आटे वाले हाथ को धुल लेंगे। तो मैं आ चुकी थी हाथ धुलने के लिए। सबसे पहले मैंने हाथ मुंह धुला और पैर धुल के अब मैं आ गई थी पूजा करने के लिए मंदिर में। बिना देरी के मैंने इस साल के आखिरी सोमवार की पूजा भी खत्म कर ली थी और इस साल का सावन है मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट सावन था। और आपके लिए कैसा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।